नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य सेलेक्ट करें। समझ सकते हैं कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, यानी कि माता लक्ष्मी जी जब भी किसी के घर में पधारती है तो उससे पहले कुछ ऐसे इशारे, कुछ ऐसे संकेत जरूर देती है और व्यक्ति को सावचेत कर लेती है कि कुछ ही समय पश्चात आपकी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं, माता लक्ष्मी जी के आगमन के पहले 7 ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आप ये जान सकते हैं कि अब आपके बुरे दिन खत्म होंगे, गरीबी से आप बाहर निकलने वाले हैं। और यह भी जानेंगे कि इनमें से कोई भी अगर आपको एक संकेत नजर आता है तो फिर आपको क्या करना है, कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिनसे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और आपके गरीबी वाले दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो आज की इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, आप भी सच्चे मन से देवी माता लक्ष्मी जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कभी अच्छा समय चलता है तो कभी बुरा समय। अच्छे दिन तो हंसी खुशी से बीत जाते हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा परेशान करता है तो वो होता है बुरा समय। फिर इंतजार रहता है कि कब ये बुरा समय गुजर जाए और आपके अच्छे दिन फिर से लौट आए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपन यही जानने वाले हैं कि अच्छा समय शुरू होने से पहले माता लक्ष्मी जी कुछ ऐसे संकेत देती है, कुछ ऐसे इशारे करती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सभी ज्योतिष शास्त्र, वेद, पुराण और सभी धर्म ग्रंथों में माता लक्ष्मी जी को धन, दौलत और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के साथ धन की कमी कभी नहीं होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति बरकत नहीं कर सकता है, धन का लाभ नहीं कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं अच्छा समय शुरू होने से पहले कौन कौन से आपको संकेत मिलते हैं, कौन कौन से आपको इशारे मिलते हैं। तो सबसे पहला संकेत है सफेद कबूतर का, यानी कि व्हाइट पिजन का दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपके घर के आंगन में या आपके घर की छत के ईशान कोण में अगर कोई भी सफेद कबूतर आकर बैठने लगे तो फिर आपको प्रसन्न हो जाना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, आपके घर में पधारने वाली है। सफेद कबूतर को भी माता लक्ष्मी जी का ही संकेत माना जाता है। तो आपके घर के आंगन में अगर सफेद कबूतर आकर बैठ जाए तो कुछ ही समय पश्चात आपके बुरे दिन समाप्त होंगे और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। दूसरा संकेत मिलता है उल्लू का दिखाई देना। मित्रों, उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। ऐसे में अगर किसी को अचानक से घर के आसपास उल्लू नजर आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। या आपके घर में आकर उल्लू बैठने लगे तो इसका मतलब भी यह है कि जल्द ही आपको धन प्राप्ति के साथ ही खुशहाली मिलने वाली है और आपकी परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाए। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन के अगले जो महत्वपूर्ण संकेत के बारे में। तो वो आते हैं पेड़ पौधों का अचानक से हरा भरा दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में कोई भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि अचानक से हरे भरे हो गए हो या उसमें फूल आने लग गए हो और ये बहुत ही ज्यादा घने होते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। शास्त्र के अनुसार खास करके तुलसी और केले के पौधे का हरा भरा और खिलता हुआ दिखाई देना इस बात का शुभ संकेत देता है कि बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके बुरे दिन अब समाप्त होंगे। अगला संकेत मिलता है काली चींटियों का दिखाई देना। दोस्तों, आपके घर के मेन गेट यानी कि मुख्य द्वार पर काली चींटियां दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महामाता महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उनको गेहूं का आटा और शक्कर मिलाकर खिलाएं। ध्यान रखें, काली चींटियों का संकेत ही रहता है। जो लाल चींटियां होती है ना, उनका संकेत कुछ अलग होता है, उनका संकेत माता लक्ष्मी जी से नहीं होता। दूसरा संकेत आता है घर में चिड़िया का घोंसला बनना। दोस्तों, आपके घर में जिस घर में आप रहते हो, सुनसान मकान की मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, जिस
जिस घर में आप रहते हो उस घर में अचानक से कोई भी चिड़िया आकर घोंसला बना देती है और उसमें अंडे दे देती है, तो कबूतर को छोड़कर अगर कोई भी चिड़िया घर में आकर घोंसला बना देती है ना, तो ये भी इस बात का महत्वपूर्ण संकेत होता है कि कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। और उसके अलावा घर में अगर कोई भी बिल्ली जो होती है ना, केट, वो अगर बच्चा दे दे तो भी ये इस बात का महत्वपूर्ण संकेत होता है माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का। अगला संकेत होता है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में 3 छिपकलियां एक साथ एक ही स्थान पर दिखाई दें तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है महालक्ष्मी जी के घर पधारने का। और ये भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई भी दिखाई देना तो उस घर की उन्नति के संकेत मिलते हैं। और आपको अपार धन मिलने के संकेत भी 3 छिपकलियों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। अगला संकेत आता है किसी भी नवविवाहित वर वधु का दिखाई देना। दोस्तों, जब सुबह सुबह आप घर से निकलते हो और किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हो और आपको नवविवाहित वर और वधु एक साथ दिखाई दे, तो यह आपके जीवन में आने वाले समय में शुभ और धन प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। उसके अलावा अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के काम से जा रहे हैं या पेशी के ऊपर जा रहे हैं, और आपके सिर पर कोई भी पक्षी बीट कर देता है, तो उस दिन से ही आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। पक्षी का बीट करना भी एक गुड लक माना जाता है। अगला संकेत होता है कि जब भी आप किसी भगवान की देवी माता की पूजा कर रहे होते हैं और पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल या पत्ता अपने आप आपके सामने गिर जाता है, बाद में गिरे तो नहीं, आपके सामने गिर जाता है पूजा स्थान पर ही, तो यह भी इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हो चुके हैं और जल्द ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। चलिए मित्रों, अब अपन समझते हैं कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देना तो जल्द से जल्द आपके गरीबी वाले दिन अब जाने वाले हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है, माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी सभी व्यक्तियों के घर में जरूर आती है, लेकिन कोई इनको समझ नहीं पाता है और माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और फिर वो घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि घर की महिलाओं का सम्मान करें। अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है, उनका दुराचरण करता है, उनकी काट करता है या उनको कटु या अपशब्द बोलता है, तो उन घरों में भी कभी भी माता लक्ष्मी जी हमेशा के लिए नहीं रहती है और उन घरों में माता लक्ष्मी जी उन घरों को छोड़कर ही चली जाती है। तो घर में स्पेशली पति पत्नी जो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। किसी भी महिला में, किसी भी माता बहन या नारी जाति के अंदर ही लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में इन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करें। स्पेशली अगर कोई भी विधवा महिला है तो उनका तो भूल कर भी आप अपमान नहीं करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना चाहिए वो आता है कि घर में कोई भी नल खराब हुआ नहीं रखें। दोस्तों, अगर आपके किचन के सिंक में या वॉश बेसिन में या टॉयलेट में, बाथरूम में, वॉशरूम में कहीं पर भी अगर कोई भी नल खराब हो रहा है जिससे टप टप करके पानी टपकता रहता है, तो ये भी माता लक्ष्मी जी को क्रोधित कर सकता है, रुष्ट कर सकता है। तो कभी भी पानी का अपमान नहीं करें और कभी भी घर में अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो जल्द से जल्द उस नल को ठीक करवा दें, नहीं तो मित्रों माता लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर भी जा सकती है। अगला होता है कि घर के किचन में कभी भी दवाइयां नहीं रखें। यह चीज स्पेशली माताओं बहनों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बहुत बार माताएं बहनें क्या करती है कि उनको दवाई लेनी होती है, वो किचन में रख देती है कि काम करते करते मैं दवाई ले लूंगी, बाकी तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है। तो ऐसी गलती नहीं करें। ना तो किचन में कभी भी दवाई रखें, ना किचन में कभी भी आपको कभी भी टूटा हुआ दर्पण, टूटे हुए बर्तन वगैरह ये भी चीजें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है कि शाम के समय, जी हाँ मित्रों, ध्यान के साथ सुन लीजिएगा कि शाम के समय जब सभी व्यक्ति खाना खा लें तो उसके बाद खाना रखने वाले डिब्बे में कुछ मात्रा में रोटी जरूर होनी चाहिए। जब माता लक्ष्मी जी रात के समय घर में प्रवेश करती है ना, किचन जो होता है ना उसे अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है। तो माता अन्नपूर्णा आपके घर में आती है ना, तब चाहे भले आप एक निवाला ही रोटी का क्यों न रखें, लेकिन खाने वाले डिब्बे में शाम के समय जरूर रोटी होनी चाहिए। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे ना तो उस घर में कभी भी गरीबी, तकलीफ, दुख, दर्द नहीं आएंगे। हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः मित्रों।